हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक जीव आनंद की खोज कर रहा है। हर एक व्यक्ति को आनंद चाहिए और ये आनंद हम सब जीवात्मा का स्वभाव है। हम आनंद के लिए ही बने हैं, हम दुख के लिए बने नहीं हैं। मगर हम देखते हैं कि आनंद की खोज में लोगों को दुख क्यों प्राप्त होता है। खाना पीना, सोना, घूमना, है ना, ये सब में हम देखते हैं कि हर एक जगह पर दुख ही दुख मिलता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा आनंद प्राप्त करने का तरीका गलत है? हम किस प्रकार आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन हमें भगवत गीता से मिलता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में आनंद प्राप्त करने का सही मार्ग बताया है। हमें लग सकता है मगर ये कठिन है, मगर ये बहुत ही सरल है। जिस प्रकार हम देखें तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक कोकोनट होता है, कोकोनट, तो कोकोनट के अंदर आनंद प्राप्त करने की वस्तु बाहर नहीं है, अंदर है। जहाँ पर रस है, जहाँ पर कोकोनट है, तो हम देखते हैं कि जब हम उस कोकोनट को तोड़ते हैं तब उसके अंदर आनंद है, टेस्ट है। इसी प्रकार भगवद गीता में बताया गया है कि हम शारीरिक स्तर से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, मगर शरीर कोकोनट के बाहरी पड़ जैसा है। इसलिए शरीर जो है ये नाशवंत है, ये मृत है, और शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है उसमें आनंद है। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने आप को पहचानो, हम कौन हैं? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो जो व्यक्ति आत्मा संबंधित कार्य करेगा, जीवन जिएगा, उसको ही वास्तविक आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा श्रम एवं ही केवलम। तो आप सभी प्रतिदिन भगवद गीता पढ़िए, क्योंकि हम सब आत्मा है, तो आत्मा संबंधित ज्ञान हमें भगवद गीता से ही मिलेगा। स्कूल कॉलेज की किताब में शरीर संबंधित ज्ञान है, मगर भगवद गीता में आत्मा संबंधित ज्ञान है। इसलिए अगर हमें वास्तविक आनंद चाहिए तो बिना भगवद गीता पढ़े हमें प्राप्त होगा नहीं। इसलिए आप जल्द से जल्द भगवद गीता पढ़ना शुरू कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण।